खुशी में आदमी नाचता है, गाता है। उसका मन करता है नाचने का, गाने का। जब बहुत खुश होते हो आप, सिर्फ मन ही नहीं करता, शायद आप नाच भी दो, गा भी दो। एक लॉ है, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट आपने सुना होगा, एक चेन होती है। अगर कोई कारण होगा तो उसका रिजल्ट आएगा। बट हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। हम रिजल्ट पहले क्रिएट कर सकते हैं और उसका कारण बनना शुरू हो जाएगा। बीज से पेड़ निकलता है, बट हम पेड़ को ही ऐसा इमेजिन कर लें कि बीज बनना शुरू हो जाए। आप खुशी का इंतजार करो नाचने गाने के लिए। इससे ऑपोजिट भी हो सकता है, आप नाचो गाओ और ऑटोमेटिकली खुशी आने लगे। और जब ये ऐसा होने लगेगा तब नाचना गाना नहीं बचेगा, दे विल बी मेडिटेशंस। कल मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि जब हम बात करते हैं फेथ की, होप की, सरेंडर की, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ दर्शाती हैं कि वी हैव टेकन लाइफ सीरियसली। हमने जीवन को गंभीरता से ले रखा है, तभी हम बात करेंगे फेथ की या फिर होप की या फिर गॉड की भी। बट अगर जीवन को हम पहले ही एक प्ले मान लें, एक खेल समझ के चलें, फिर किस बात का फेथ, किस चीज़ के लिए फेथ? Faith, hope, all these things are associated with some future point. It means we are not enjoying the present moment. और जब तक हम प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कैसे एंजॉयमेंट वाला पॉइंट आ सकता है? क्योंकि आज ही कल को शेप कर रहा है, कल को शेप दे रहा है। तो क्यों ना अगर मैं आज ही नाचना, गाना, नॉन सीरियसली जीवन को जीना शुरू कर दूं, तो फ्यूचर इसका ही चाइल्ड होने वाला है। अगर आज से मैं गंभीरता त्याग दूं जीवन के प्रति और जीवन जैसा है उसके साथ एक हो जाऊं, तो ऑटोमेटिकली आई विल डांस की, म्यूजिक की इतनी महिमा क्यों है वैसे? सोचा आपने कभी?
डांस और डांसर एक होते हैं हमेशा, अलग नहीं किए जा सकते। सिंगर और सॉन्ग एक है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। डांसर रुका, डांस रुक गया। सिंगर रुका, सॉन्ग रुक गया। पेंटर रुकेगा तो उसकी पेंटिंग आप लेके जा सकते हो, बट जो आर्ट बिल्कुल जुड़ी हुई है आपसे, वो डांस, म्यूजिक ही है। और जिस दिन आप डांस 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 बनता है, जिस दिन इट बिकम्स इंटरनल, नॉट एक्सटर्नल, एक्स्ट्रावेगेंजा, दिखाने के लिए नहीं, एक शो बनाने के लिए नहीं, शो ऑफ के लिए नहीं, बट डूब जाने के लिए, खो जाने के लिए, जिस दिन आप भी ना बचो उन मूवमेंट्स में। भले ही आंगन टेढ़ा हो और तुम तब भी नाच जाओ, वो है डांस। भले ही तुम्हें सुर का सह ना पता हो, बट फिर भी तुम गा जाओ डूब के, वो है सिंगिंग। जिस दिन पीछे बचे ही ना कोई, ना गाने वाला ना नाचने वाला, उस दिन डांस डांस है, और सिंगिंग सिंगिंग है, और म्यूजिक म्यूजिक है। अभी तुम ध्यान दोगे ना, देखोगे, तुम बाथरूम में भी गाते हुए अपने आप को रोक लोगे 2 लाइनों के बाद। अगर तुमने एक बार विचार कर लिया कि तुम गाते कैसा हो, ईगो वहीं एंट्री मार जाएगी, और तुम्हारा गाना वहीं की वहीं स्टॉप। मैं पूछ लेता हूँ अपने स्टूडेंट से कभी कभी, लास्ट टाइम कब तुम नाचे थे? शादियों से अलग, पार्टीज से अलग, अकेले में कभी ऐसा हुआ है तुमने ईयरफोन लगाए हो, लाइट ऑफ करी हो, और नाचे हो बस तुम? और मोस्टली, मोस्टली क्या, हमेशा ही आंसर होता है नो। तो तुमने कभी बैठ के गाने सुने हैं? सुनना, गाना छोड़ो, अभी तुम सुनने की बात करते हैं। क्या तुमने सिर्फ गाने सुने हैं बैठ के? सिर्फ, ये नहीं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हुए तुमने गाड़ी में चला लिए, सब्जी काटते हुए तुमने चला लिए, नहाते हुए चला लिए, नहीं, सिर्फ बैठ के आंखें बंद करके। क्या तुमने गाने सुने? रेयरली। जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं ना अपनी लाइफ में, बेफालतू में, बेवजह, बस कोई कारण नहीं है, बट हम नाचने में आ जाएं, गाने में आ जाएं, म्यूजिक में डूब जाएं, अगर ये इफेक्ट क्रिएट करने कर लग जाए, कॉज क्रिएट होने लग जाएंगे, वो मूवमेंट्स क्रिएट होने लग जाएंगे जिनसे और डांस क्रिएट होगा, और म्यूजिक क्रिएट होगा जीवन में, और संगीत क्रिएट होगा। नटराज कहा जाता है परमात्मा को, नृत्य में वो हर मोमेंट, सृष्टि मूवमेंट में।
किसी पिए हुए आदमी की तरह हाथ नहीं चला रही है सृष्टि, एक ऑर्डर में, एक सुंदरता में नाच रही है। इसीलिए उसको नृत्य कहा गया है, नटराज कहा गया, नृत्य का राजा कहा गया। और क्या जाता है, दिन में एक गाने पे अगर आप नाच भी लिए, भले जीवन ना जा रहा हो अच्छा, स्वाह भरा हुआ हो जीवन परेशानियों से, सारा दिन थके हुए हो, ठीक है, बट एक गाना चल रहा हो, दरवाज़ा बंद करो, आंखें बंद करो और बस वेट करो। एकदम से नाचना भी मत शुरू करो, बस वेट करो कि अंदर से कुछ निकल रहा है कि नहीं। कोई भी एक गाना चला लो जो तुम्हें अच्छा लगे, अंदर से गाने का मन हो रहा है कि नहीं। सुनो म्यूजिक को, मन चल रहा है, मन डोल रहा है उसके साथ कि नहीं। और तुम्हें पता है म्यूजिक के इफेक्ट कितने गहरे हैं, ट्रेमेंडस पावर है म्यूजिक में। और म्यूजिक एज सच अपने आप में कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट मीनिंगलेस साउंड्स। अगर म्यूजिक में से लिरिक्स हटा दिया जाए गाने में से और प्योर म्यूजिक रख दिया जाए तो सिर्फ साउंड ही तो है और है ही क्या। बट फिर भी इट कैरी सो मच डेप्थ, जस्ट लाइक लाइफ। लाइफ में है ही क्या, अब मीनिंग निकालने बैठो एक बार, जीवन का क्या मीनिंग है। रोटी कमाना मीनिंग थोड़ी है जीवन का, फूल के खिलने का क्या मीनिंग है, धरती का क्या मीनिंग है, चक्कर लगाने का सूरज का। बस है, बट सितारों की ग्लोरी, झरनों के नाद, इन सब का कोई मीनिंग नहीं, येट दे आर सो ट्रेमेंडसली ब्यूटीफुल। सो इज म्यूजिक, अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है साउंड्स का, बट एंड दैट इज व्हाई म्यूजिक इज सो क्लोज टू लाइफ। अगर आप मेडिटेशन में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी, आपसे नहीं बैठा जाता पीठ सीधी करके या फिर एक फिक्स टाइम पे या कुछ भी, तो सिर्फ एक गाना उठाओ, सिर्फ एक 5 मिनट का होता है गाना, खड़े हो जाओ और ईयरफोन लगा बोल दो 5 मिनट की, कोई आए ना रूम में, और धक्का नहीं करना है खुद से कि गाना है या नाचना है, नहीं, बस खड़े होना है। अगर आता है अंदर से संगीत तो गा दो, अगर आता है अंदर से डांस तो नाच दो। और वही डांस और सॉन्ग और म्यूज़िक मेडिटेटिव होगा। अगर आपने कोशिश करी तो वो मेडिटेटिव म्यूज़िक नहीं होगा, मेडिटेटिव डांस नहीं होगा। पार्क में मेरे घर के सामने एक बच्चे आते हैं, कहते हैं हमें कभी कभी कि डांस क्लासेस में जाना है, बट डांस की क्लासेस नहीं हो सकती, पहली बात। मूवमेंट्स की क्लासेस होंगी वो, movements in a certain order, but dance cannot have classes. It comes from your core, और हर एक की कोर अलग है। How can a group have same core? They can have if all of them
know what actually their core is, अगर वो जानते हैं कि उनका एब्सोल्यूट ग्राउंड क्या है सब के सब, क्योंकि वो सबका एक होगा, तब जाके उनकी मूवमेंट एक हो सकती है। अनलेस उसके बिना तो वो सिर्फ एक सिंक्रोनाइज मूवमेंट्स हैं, बट दैट इज़ नॉट डांस। डांस और म्यूज़िक पे इससे ज़्यादा क्या बोला जाए। और फिर आता है कीर्तन। कीर्तन शब्द होता है कीरत से निकला है, संस्कृत के। कीरत का मतलब होता है लाउड बोलना, ऐसे बोलना कि दूसरे के कान तक जाए आवाज़। तो ऐसे बोलना है तुम्हें कीर्तन में। और बोलना क्या है तुम्हें? ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, ऑफ द सुप्रीम फादर ऑफ यूनिवर्स, और योर ईष्ट देव, उसके बारे में तुम्हें गाना होता है। हम जो भी करते हैं जीवन में वो करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, बट इन कीर्तन यू सिंग द प्रेजेस ऑफ लॉर्ड जस्ट टू मेक हिम प्लीज्ड, नॉट फॉर एनी आउटकम, कुछ पाने के लिए नहीं, बट उसको खुश करने के लिए। एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है बहुत मन से, ना कि उसको कुछ मिलेगा, नहीं, उसका बच्चा खुश होगा इसलिए। उस भाव से जब तुम प्रेज करो परमात्मा की, ना कि तुम्हें कुछ मिले बट परमात्मा खुश होए सुन के। आफ्टर ऑल ही इज ऑल्सो अ सुपर ह्यूमन ह्यूमन। उसको भी अच्छा लगेगा कि उसकी ग्लोरी में कोई गा रहा है, नाच रहा है। इतनी सुंदर उसने सृष्टि बनाई है। ही वुड certainly love if somebody sing praises for his art। नाचना गाना फुल डिवोशन के साथ। डिवोशन का मतलब होता है व्हेन यू डायरेक्ट ऑल योर एनर्जीज, ऑल योर नेचुरल इंक्लिनेशंस, प्रोपेंसिटीज, वृत्तियाँ टुवर्ड्स हिम विद लव। जब तुम डिवोशन के साथ परमात्मा की तरफ अपनी सारी ऊर्जा लगा दो प्रेम के साथ, और नाचो और गाओ उसकी महिमा में, वो कीर्तन है। अगर पॉसिबल है तो लोगों के साथ करो, पॉसिबल नहीं है तो अगेन अकेले में, जैसे मैंने बताया नाचना गाना, वो तो आप बॉलीवुड के सॉन्ग में भी कर सकते हो, बट कीर्तन में यू हैव टू टेक योर ईष्ट देव और द लॉर्ड और गॉडेसेस in context and then sing and dance। नाचना गाना तो अपने आप में मेडिटेशन है ही, कीर्तन भी मेडिटेशन है, बस उसमें कंटेक्स्ट परमात्मा का जुड़ जाएगा, बस वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। कीर्तन थोड़ा ज़्यादा एलिवेट करेगा आपको, क्योंकि उसका तो फाइनल पॉइंट होगा ही होगा आपकी यूनिट कॉन्शियसनेस को उसकी कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मिला देने का। अगर परमात्मा ही प्रेज कर रहे हो, सर्टेनली ही वुड लव टू हग यू, ब्रिंग यू क्लोजर, और दिल से करो तो चाहेगा ही कि तुम उसके साथ एक हो जाओ। बट इफ यू आर डांसिंग एंड सिंगिंग ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स ऑल्सो और हॉलीवुड सॉन्ग्स ऑल्सो, they might take you out,
rather than throwing towards your center, they may take you out in the world more. But still, if you can do that by losing yourself, खुद को एकदम मिटा के अगर तुम उसमें भी कर सको, डांस और गाना गा सको, तो उसका भी इफेक्ट गजब ही होगा। उसमें भी अगर पीछे ना बचे कोई, that is also meditative, that is also have tremendous effect on your life. Sing, dance to kirtan, nacho, gao. Again, as I said in the beginning, that life is not serious. So why waste one day without dancing, singing, or doing kirtan? और भूलो मत लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट को भी, उसको भी मत भूलना। क्रिएट कर दो इफेक्ट को, कोज आने लगेंगे। नाचने गाने को क्रिएट करो और बनने लगेंगे ऐसे कारण जिसकी वजह से तुम नाचो और गाओ। एंड यू कैन क्रिएट अ चेन, यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर। आप सबका मंगल हो।